हेलो दोस्तों। तो आज है 23 मई और काफ़ी दिनों बाद फिर से हम एक वीडियो बना रहे हैं। तो बेसिकली ये एक सीरीज़ स्टार्ट की है हमने जिसमें हाउ टू ग्रो योर स्मॉल अकाउंट। ठीक है। तो कैसे हम एक छोटे अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं, क्या हमारी माइंडसेट होना चाहिए और क्या-क्या गलतियाँ हम रिटेलर्स करते हैं। वो गलतियाँ मैं करूँगा भी और कोशिश करूँगा कि उस छोटे से अकाउंट को ग्रो करूँ, जिसमें मतलब जो पहला स्टेप है हमारा, वो 10,000 से 15,000 का अकाउंट है हमारा। उसे हमें ग्रो करना है 20,000 तक एंड देन उसके बाद हम फिर फर्दर उसे ग्रो करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा कि उसे हम 20,000 तक ग्रो करें एंड डेली हम अगर कर सके तो 10% का उसमें प्रॉफिट करें। ठीक है। तो कोशिश तो यही रहेगी और अवॉइड हाउ टू अवॉइड ओवर ट्रेड्स। और पहली ट्रेड अगर हम लें तो किस तरीके से लें। तो आज हमारा फर्स्ट डे था इसका और सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये आपके सामने आपको दिख रहा होगा भी ऑप्शन का चार्ट। ठीक है। तो ऑप्शन का चार्ट मैंने क्यों ओपन किया है, क्योंकि हम रिटेलर्स एक मिस्टेक करते हैं कि हम ऑप्शन का चार्ट नहीं देखते हैं। हम सीधे ऑप्शन की प्राइस देखते हैं, स्पॉट का चार्ट देखते हैं और फिर हम ट्रेड्स करने लगते हैं। बट ऑप्शन के चार्ट में भी जो वेव बनती है वो वैसी ही बनती हैं और सबसे बड़ी बात ऑप्शन के चार्ट से हमें ये पता चलती है कि यार अगर प्राइस डीके हो रहा है तो एक पर्टिकुलर लेवल के जब नीचे प्राइस चला जाता है देन पूरे दिन में उस लेवल के ऊपर उठना उस पर्टिकुलर प्राइस के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये जो चीज़ है ना, ये हमें ऑप्शन के चार्ट से ही समझ में आती है। तो मैं आपको बताता हूँ। हमने सबसे पहले आज जो ट्रेड ली, ठीक है, जो सक्सेसफुल ट्रेड थी और उसके बाद मुझे ट्रेड नहीं करना चाहिए था बट मैंने ओवर ट्रेडिंग करी और उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहली ट्रेड हमने ये 18,300 कॉल की ली थी, जिसमें आप देख सकते हैं ये 1317। बाद में मैंने एक लॉट लिया था जो बहुत जल्दी मैंने फिर निकाल दिया था, बट सबसे फर्स्ट ट्रेड जो थी वो दो लॉट की थी मेरी। और उसमें जो है मैं आपको बताता हूँ ऑर्डर हिस्ट्री में जाके। ये देखो आप, ये ओवर ट्रेडिंग जो हम करते हैं रिटेलर्स। तो सबसे पहले आप ट्रेड देख सकते हो 118.45 पे बाई किया था। देन सेकंड जो था 113.70 और एग्जिट हमारा हुआ है 129 पे। तो इसी ट्रेड में मुझे मोर देन 10% जो प्रॉफिट है वो आ गया था। तो जो कायदा है जिसके लिए हम ये सीरीज स्टार्ट किए, वो कायदा बोलता है कि अब रुक जाओ, अब इसके आगे ट्रेड मत करो। बट उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही थी तो मुझे लगा कि मुझे लेना चाहिए एंड देन एक सक्सेसफुल, मतलब सक्सेसफुल तो नहीं, थोड़ा गलत ट्रेड थी क्योंकि मुझे नीचे की प्राइस पे बाय करना चाहिए था 43,800। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी ये 18,300 के कॉल की। ठीक है। तो ये जो 18,300 का हमारा जो कॉल है, ठीक है, इसने क्या बोलते हैं कि मैंने क्यों इसे बाय किया उस प्राइस पर, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो, ये एक वेव बनी है। ठीक है, 15 मिनट्स का चार्ट है ऑप्शन का और ये आप देखो, ये एक वेव बनी है। वेव बनी है तो इसका हाई क्या है, 111.85। ठीक है, तो मैं इसे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, 111.85। नाउ मैं कल ही श्योर था कि यार 111.85 के ऊपर अगर प्राइस निकलेगी तो मुझे बाय करना है। ठीक है, अगर वहां सस्टेन होता है, क्लोजिंग मिलती है 1 मिनट 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो मुझे करना है। तो अब हम 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि 111.85 के ऊपर मुझे इस सेकंड जो कैंडल है ना, यहाँ पे मुझे क्लोजिंग मिल गई। ठीक है, तो मेरी पोजीशन भी यही मैंने बनाई थी जब ये क्लोजिंग मिल रही थी। ठीक है, इससे पहले मेरी पोजीशन बनी थी। ठीक है, और फिर उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट नीचे भी आया और मैंने जो अपना स्टॉप लॉस है वो 1 मिनट के चार्ट के हिसाब से लगाया था कि 1 मिनट में जो है एक वेव बनी थी ऊपर की। ठीक है, ये आप देखो, ये मार्केट ये नीचे आया और ऊपर गया। ठीक है, तो ये जो लो था इसके नीचे मैंने अपना एसएल लगा दिया था। ठीक है, विच वॉज ऑलमोस्ट 10%। जो मैं रिस्क ले रहा था उसका 10% ही था, क्योंकि मेरा जो एवरेज प्राइस आया था अराउंड 116 आया था और मैंने 105 पे मैंने अपना लगाया था, तो वही हो गया, 10% हो गया 11 के हिसाब से हम अगर देखें तो। ठीक है, और फिर आप क्लियरली देख सकते हो कि यार मार्केट जो है ना वो नीचे यहाँ तक तो आया बट फिर उसके बाद आप देखो कितनी अच्छी रैली दी है। ठीक है, और मैं 129 पे एग्जिट हुआ तो मोर देन 10% मुझे आ गया था उसमें। तो क्यों मैंने किया, अब आपको 15 मिनट्स के चार्ट पे मैंने दिखाया। देखो क्या होता है कि यार ये शॉर्ट कवरिंग
वाली जगह थी यार। अगर मैं एक सेलर हूँ, अगर मैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, तो मैंने यहाँ पे जो है और मेरा स्टॉप लॉस रखा है, ठीक है, इसके ऊपर। और अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है तो ऑब्वियसली ऊपर तक जाएगा। अभी कहाँ तक जाएगा वो हम कैसे पता लगा सकते हैं? वो हम फिर से चार्ट से पता लगा सकते हैं। ये देखो, जैसे मैंने ये मार्क किया है, ये क्या लेवल है? 139। आप देखो, जब इस लेवल को ब्रेकआउट हुआ तो ये 139 तक गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें जो है ना यार वर्क करती हैं ऑप्शन के चार्ट पे भी। तो हम डेली इसको एनालाइज करेंगे, देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारी ट्रेड थी वो थी हमारी इस पे, ठीक है। ये हो गया हमारा 43,800। तो अभी 43,800 की जो कॉल है, इस पे हमने क्या किया था? तो यार इस पे बेसिकली ना जो मैं आरएसआई भी देखता हूँ कि यार आरएसआई थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग था, ठीक है, कल का अगर हम क्लोजिंग की बात करें। और आप आज देखो कि आज की जो मॉर्निंग की कैंडल है वो ओपन होके नीचे गई है, बट कल के जो इम्पोर्टेंट जो बोलना चाहिए कि लेट आफ्टरनून के जो कैंडल्स बने थे उनके लो को नहीं कट किया। मार्केट नीचे भी आया था। अगर हम देखें, चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, तो बैंक निफ्टी पे आप ये देख सकते हो क्लियरली कि मार्केट जो है, ये देखो, खुलते साथ ये नीचे भी आया। पर आप अगर यहाँ पे चार्ट देखोगे तो प्राइस में आज सच डीके नहीं हुआ है, ठीक है ना। प्राइस में डीके नहीं था, मतलब प्राइस स्ट्रांग था, ठीक है। तो मेरा मन तो इसको भी बाय करने का था, बट नहीं, मुझे मुझे निफ्टी जो था वो ज्यादा स्ट्रेंथनिंग लगा, तो मैंने इसलिए निफ्टी को बाय किया। और भाई मैंने अकाउंट में अगर 12,000 रखा है, ठीक है, तो मैं उतना ही बाय कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो वो जरूरी है अगर स्मॉल अकाउंट को ग्रो करना है तो, ठीक है। तो यार आप देख सकते हो आज हमने क्या किया। आज +491 है, बट इसमें बहुत सारी ओवर ट्रेडिंग होगी हमारी, ठीक है। तो इसमें मुझे नहीं लगता बहुत कुछ आएगा, पर ठीक है, कल देखते हैं। अगर आज मैं मॉर्निंग की जो एक ट्रेड ली थी वो लेके मैं रुक जाता, तो ऑब्वियसली वो 10% से जो मेरा टारगेट है वो मेरा टारगेट हो ही जाता, ठीक है ना। बट कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे कोशिश करते रहेंगे अचीव करने की, कि कैसे हम छोटे अकाउंट को ग्रो करें, ठीक है। तो जो मेरा आज का माइंडसेट था वो क्या था कि कल मार्केट जो है वो एक स्ट्रेंथ पे बंद हुआ है, ठीक है। निफ्टी तो काफी स्ट्रेंथनिंग ही था कल की अगर बात करें तो। और निफ्टी ने जब यहाँ पे देखिए ऊपर गया, ठीक है, तो ऊपर जो ये गया है इसने ये वाला लेवल जो है क्रॉस किया है, ठीक है। जो मैं इंडिकेटर्स यूज कर रहा हूँ ये भी आपको दिख ही रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर जैसे ही निकला है, ये हाई था 377.45, और फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल जो है उसने यहाँ पे क्लोजिंग भी दे दी है, ठीक है ना। उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी बट नहीं जा पाया, ठीक है। आरएसआई भी अपने ऊपर के लेवल्स पे था, जहां से एक रेजिस्टेंस देखो आप, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया था आरएसआई ने इस लेवल पे, और एक डिप आया था, ठीक है, ये देखो डिप। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये डिप आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल का जो मार्केट है ना, कल का मार्केट भी हमें एक डिप के, मतलब एक, अगर मार्केट यहाँ डायरेक्टली ओपन हो जाता है, ठीक है ना, तो एक सेलिंग आएगी, ठीक है। बट अगर मार्केट जो है वो क्या बोलना चाहिए कि अगर यहीं ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है और फिर यहाँ एक सपोर्ट बना के ऊपर जाता है, ठीक है ना, तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। क्योंकि देखो यार, ये एक लेवल है हमारा 287, ये एक सपोर्ट है, और फिर 250, ठीक है। और अगर इसको क्रॉस कर देता है, देन फिर हम एक अच्छी सेलिंग यहाँ पे नीचे की तरफ देख सकते हैं, ठीक है। पर मुझे ऐसा लगता है कि यार सपोर्ट लेना चाहिए अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो। और अगर आज हम बात करें हमारे डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स क्या चल रहा है? डाउ जोन्स यार नेगेटिव चल रहा है, ठीक है। डाउ जोन्स आप क्लियरली देख सकते हो कि नेगेटिव चल रहा है, ठीक है ना। तो अब अगर डाउ जोन्स थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है, -32 चल रहा है, तो ऑब्वियसली ये, अगर हम देखें तो एक पॉजिटिविटी तो है, नीचे की तरफ ओपन हुआ और फिर एकदम सडन उसने सपोर्ट, मतलब सडन एक स्पाइक आया, और फिर अब देखिए उसी लेवल पे सपोर्ट ले रहा है जहां पे फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल का हाई था, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ऊपर जाना चाहिए मार्केट को यहाँ से। और अगर ऊपर जाएगा तो हमारा भी जो मार्केट है वो सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकता है। बैंक निफ्टी का चार्ट हम देखें तो बैंक निफ्टी भी यार देखो आप, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, जो यहाँ पे जा रही है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो मुझे लगता है कि फिर इस ट्रेंड लाइन तक आएगा, बट ओवरऑल पॉजिटिविटी ज़्यादा लग रही है मुझे। और एक सपोर्ट बना के फिर से ऊपर जाना चाहिए। तो अब हम फिर से आते हैं ऑप्शन के चार्ट्स पे, ठीक है। तो अब ऑप्शन के चार्ट हमें क्या बोल रहा है? तो ऑप्शन का चार्ट हमें बोल रहा है, अगर हम इसकी बात करें, हमारे 18,300 के कॉल की हम बात करें, तो यार ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा फॉल आया है,
ठीक है। अब ये जो लेवल है, ठीक है, ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, ये 138, 138.65, ठीक है। तो ये 138.65 का जो लेवल है ना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके ऊपर जैसे ही मार्केट निकलता है तो मार्केट जो है ना वो अच्छा खासा आप ना ऊपर की तरफ आप देख सकते हो। मतलब मार्केट जो है उसका जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो आएगा हमारा, मतलब इस ऑप्शन का 186 पे, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा यहाँ से स्ट्रॉन्ग अप मूव जो है मार्केट जो है वो दे सकता है, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे ये लोअर हाईज बना के ये गिरा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये लोअर हाई, ये एक हाई बना है और फिर इसको नीचे यहाँ पे कट कर दिया, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। अब जैसे ही ये मार्केट यहाँ नीचे आया तो सेलर्स फिर से एक्टिव हो गए होंगे, ठीक है। तो सेलर्स कहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके बैठे हुए हैं। तो जैसे ये कट होगा तो फिर से जो है ना एक शॉर्ट कवरिंग जो है वो आ सकती है मार्केट में, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें पुट्स की, अगर हम पुट्स का चार्ट देखें तो मैं पुट का चार्ट आपको बता देता हूँ। 44,000 पुट का मैं आपको चार्ट बताता हूँ। 15 मिनट्स का चार्ट है ये अगेन। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो प्राइस ना है डेली अपना लो ब्रेक कर रहा है, ठीक है ना। तो अब अगर कल ये लो ब्रेक होता है जो आज का लो है, ठीक है ना, और यहाँ पे लो के नीचे सस्टेन कर जाता है, तो आप फिर से देखोगे कि यार ये फर्दर उठ नहीं पाएगा और ये नीचे आता जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा जो मैंने मार्क भी करके रखा है, मैंने थोड़ी देर पहले ही मार्क किया है, 211.80, ठीक है, ये हमारा लेवल हुआ। और फिर उसके बाद ये यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है 240 के अराउंड। तो अगर कल मार्केट नीचे की तरफ मूव करने लग जाता है, ठीक है, मुझे लगता है कि नहीं मार्केट नीचे जा रहा है, तो मैं ये ट्राई करूंगा कि यहाँ पे एक छोटा सा एसएल बनाऊं, ठीक है। और उसको जो है एटलीस्ट 1:2 जो है, या 1:1.5 मैं टारगेट करूं, ठीक है। मैं 10% जो है मैं यहाँ पे टारगेट करूं मेरे कैपिटल का, जो डिप्लॉयड कैपिटल है उसका, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है कल। और इस तरीके से हमारा जो ये एक सीरीज है कि हम छोटे स्मॉल अकाउंट को हम कैसे ग्रो करें, तो कोशिश तो है हमारी कि स्मॉल अकाउंट को ग्रो करें, आपको भी बताएं कि कैसे एक रिटेलर जो है उसका माइंड रहता है और हमें ओवर ट्रेडिंग क्यों नहीं, जैसे मैंने आज जो मेरा पूरा प्रॉफिट मैंने गवा दिया वो ओवर ट्रेडिंग के कारण गवाया है, ठीक है। ऑल्दो मेरी ट्रेड्स रॉन्ग नहीं थी, बट वो ओवर ट्रेडिंग हो गई और मेरे माइंड में फिर क्या फोमो आ गया, नहीं यार मुझे इतना प्रॉफिट तो हो रहा है, मैं क्यों लॉस, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रिटेलर जो है हमारे माइंड में रहती हैं, जिनको हमें क्या बोलते हैं कि अवॉइड करना चाहिए। और ऑल द बेस्ट, ठीक है, कल के लिए। और कल हम देखेंगे अगर मॉर्निंग में ट्रेड बनती है तो मॉर्निंग में ट्रेड करेंगे, नहीं तो फिर हम 15 मिनट्स का एक सपोर्ट लेने देंगे मार्केट को और फिर हम ट्रेड करेंगे। अगर गैप अप ही ओपन होता है तो यार मैं बिल्कुल पुट बाय करने का सोचूंगा। अगर डायरेक्टली गैप अप होता है बहुत बड़ा और मुझे लगता है कि नहीं, स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट में, तो मैं सोचूंगा। अदरवाइज देखते हैं, सपोर्ट बना के मैं ज्यादातर मेरा फेवर जो है बुलिश है, तो देखते हैं क्या होता है कल। ओके, थैंक यू, बाय।